हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज की क्लास में हम साइंस यानी कि विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा और आपकी तैयारी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे तन मन से वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को बहुत मजबूत करिए। तो देखिए आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। यानी कि साफ साफ प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेबीज रोग और छोटी माता रोग ये किस कारण होते हैं। तो बताओ, वायरस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से या फिर लिमिटोड से। बताओ दोस्तों, छोटी माता और रेबीज रोग किससे होते हैं। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायरस से। छोटी माता और रेबीज रोग जो होते हैं ये होते हैं वायरस से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। यानी कि इसने साफ साफ अपन से पूछा है, जो भोजन के उपयोगी पदार्थ होते हैं इन पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है, ये आप हमें बताइए। आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, बृहत आंत्र की दीवार से या फिर यकृत में। बताओ दोस्तों, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत की दीवार से। तो आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो आप, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से आवश्यक होते हैं। यानी कि साफ साफ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक कारक हमें बताओ। तो बताओ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक कारक होते हैं। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आवश्यक तत्व या कारक है ना, वो है आपके ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। इन कारकों के माध्यम से पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। यानी कि आपसे पूछा है कि किस कारण से मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, वो कौन सा कारण है वो बताओ। तो बताओ दोस्तों, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू का ग्रहण करने से। बताओ, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र कब रह जाता है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप, ऊन प्राप्त होती है, यह पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मैंने भी आपसे पूछा है। तो बताओ, ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, आप देखते बता दोगे। भेड़, ऊंट और याक के बालों से, भेड़, शेर और ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी और खरगोश के बालों से, गाय, बकरी और भेड़ के बालों से। तो आपको भी पता है कि जो ऊन प्राप्त होती है वो भेड़, ऊंट और याक के बालों से होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप, बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः होते हैं। यानी कि आपसे पूछा है कि जो तीन जानवर है इनके घरों को क्रमशः बताओ। घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा, बिल, पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। तो बताओ दोस्तों, बिल, बंदर कहाँ रहता है। तो भाई साहब, बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहे बिल में रहते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेड़, गुफा और बिल बंदर, शेर और चूहे का क्रमशः घर है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। देखो साफ साफ आपसे ये कहा है कि उद्यान कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप हमें ये बता दो। तो बताओ क्या कहा जाता है, बोटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी या फिर एनाटोमी। तो देखो, उद्यान कृषि के अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए उत्तरदायी सबसे अधिक गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के दोनों ही अधिक उत्तरदायी होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी व नहीं नहीं सी व डी, दोनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखो आप, पक्षाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। यानी कि जो जो प्रक्षाभ उपकला होते हैं ये प्राणियों के शरीर में कहाँ पर होते हैं। आमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में या फिर बी व सी, यानी कि श्वसनिका और आंत्र दोनों में। तो देखो, जो पक्षाभ होते हैं ये आपके प्राणियों के शरीर में मिलते हैं श्वसनिका में। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप, मिनी माटा रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि जो मिनी माटा रोग होता है वो किस कारण होता है। बताओ, सीडी प्रदूषण से,
SO2 प्रदूषण से, HG प्रदूषण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से उत्तर देते रहो। तो बताओ, मिनी माटा रोग का संबंध किससे है? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, HG के प्रदूषण से मिनी माटा रोग होता है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। इसने यहाँ पे पूछा है नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो अच्छे से पढ़ते रहो और उत्तर देते रहो। यहाँ पर पूछा है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण, या फिर जलाशयों की सफाई। तो देखो, जलाशयों की सफाई, वृहद पौधारोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये सभी के सभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। लेकिन वनोन्मूलन, ये तो पर्यावरण के विनाश से संबंधित है। हमें वनोन्मूलन को रोकना चाहिए, न कि बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देखो और बताओ, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आम तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? यानी कि इसने उस औषधि का नाम पूछा है आपसे जो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करती है। फोलिक अम्ल, कोकीन, एस्कोर्बिक अम्ल, या फिर पेथेडीन। तो देखो, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए जो आमतौर पर औषधि यूज की जाती है उसका नाम है पेथेडीन। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? यानी कि नायलॉन जो कि एक रेशा है, कृत्रिम रेशा, इसका आविष्कार किसने किया था? मेल्विन केल्विन ने, वालेस थेरोथर्स ने, रॉबिन हिल्स ने, या फिर पीटर मिशेल ने? तो देखो, जो नायलॉन का आविष्कार किया ना, वो आपके किया था वालेस केरोथर्स ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो नायलॉन रेशा है, ये बहुत ही अच्छा रेशा है, बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए आजकल इसका प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखो आप, पिसी कल्चर क्या है? यानी कि साफ साफ आपसे पूछा है कि पिसी कल्चर का संबंध किससे है, आप ये बताओ। मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, जो पिसी कल्चर है ना, ये संबंधित है आपके मछली पालन से। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? यानी कि HIV से प्रत्यक्ष संबंधित कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट, MP टेस्ट, ESR टेस्ट, या फिर एलिजा टेस्ट? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ना, वो है ऑप्शन डी, एलिजा टेस्ट आपके HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? यानी कि भारत में पल्स पोलियो के टीके कब लगाने प्रारंभ हुए, यह आपसे पूछा है। तो बताओ, 1985 में, 2005 में, 1995 में, या फिर 1990 में? तो देखो, पल्स पोलियो टीकाकरण का आरंभ भारत में हुआ था आपके 1995 में। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपर में दिवस, यानी कि कोई सा भी दिवस हो, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछता है। यानी कि ये दिवस जो भी है, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे यहाँ पे जैव विविधता दिवस के बारे में पूछा है कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ, 21 मई को, 23 मई को, 22 मई को, या फिर 24 मई को? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मई को। यानी कि जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि आपसे पूछा है जो विटामिन ए है, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, या फिर वायुकोश? तो देखो, विटामिन ए की कमी से जो होता है ना, वो होता है रतौंधी। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आप पूछोगे कि सर रतौंधी रोग में क्या होता है? तो रतौंधी रोग में रात को दिखना बंद हो जाता है। यानी कि साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में आपको याद करने के लिए बोलूं तो रात आंधी हो जाती है रतौंधी में। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? यानी कि वो कौन सा एंजाइम है निम्न में से जो लार में उपस्थित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टोज, या फिर टाइलिन? तो देखो, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेप्सिन जो है ना, ये लार में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये भारत में कब लागू हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो बताओ, 1962 में, 1972 में, 1982 में, या फिर 1999 में? तो आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, यह आपके भारत में लागू हुआ था 1972 में। तो आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका,
जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन कौन सा है? यानी कि जो जातियां संकटग्रस्त है, यानी कि संकट के निकट है, यानी कि विनाश होने के निकट पे है, उन जानवरों का एक डाटा बनाकर रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित जो करता है ना, उस संगठन का आप नाम बताओ। तो बताओ, ICFRE, WWF, IUCN या फिर UNEP। यानी कि दोस्तों वो संगठन कौन सा है जो रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है? तो आपके इस संगठन का नाम है IUCN। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो आप, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी इस शब्द को किसने दिया था? आपसे ये पूछा है, बताओ। HG टेंसले ने, E हैकल ने, RR हेवी टेकर ने या फिर WG रोजेन ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो जैव विविधता शब्द है ना, यानी कि बायोडायवर्सिटी, ये शब्द आपके दिया था WG रोजेन ने। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? यानी कि जो 4 एंजाइम दिए हुए हैं, इनमें से अग्नाशय में स्त्रावित नहीं होता है वो कौन सा है? रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज। तो देखो, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, बस जो रेनिन है ना ये नहीं होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेनिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? साफ साफ आपसे पूछा है कि प्लेटलेट्स यानी कि जो बिंबाणु है वो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं कौन से रोग होने के कारण? बताओ, चिकन पॉक्स होने के कारण, मधुमेह के कारण, अमीबियासिस के कारण या फिर डेंगू के कारण? तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि जो डेंगू रोग है ना, इस डेंगू रोग के कारण हमारे शरीर में बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? यानी कि वो कौन सी जाति है जो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होती है? गुर्जर जाति, सहरिया जाति, बिश्नोई जाति या फिर मीणा जाति? तो दोस्तों आपको सबको पता है कि इस प्रश्न का सही है बिश्नोई जाति। और बिश्नोई जाति में भी अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आप सब जानते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, मच्छर प्राणी जगत के किस संवर्ग से संबंधित है? यानी कि जो मच्छर है ना, इनका वर्ग कौन सा है ये आपसे पूछा है। पक्षी वर्ग से है, सरीसृप वर्ग से है, जल स्थल चर से है या फिर मत्स्य वर्ग से है? तो देखो, जो मच्छर है ना ये आपके सरीसृप वर्ग से संबंधित है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? देखो यहाँ पे भी नहीं पूछा है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ो फिर उत्तर दो। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा, स्केरेलेनकाइमा। तो देखो, जो सरल उत्तक नहीं है ना वो है जाइलम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके। अगला प्रश्न देखो आप, मलेरिया रोग होता है किस कारण से? यानी कि जो मलेरिया होता है ना किस कारण से होता है ये आपसे पूछा है। तो बताओ, प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम से, एंट अमीबा से, रिक्टोवायरस से या फिर साल्मोनेला से? तो बताओ दोस्तों, मलेरिया रोग किस कारण होता है? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है मलेरिया होता है आपके प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम से। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से जो हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है ना वो आपसे पूछा है। तो बताओ, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय हिल्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, जो जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है हिमालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हॉट स्पॉट का जो तात्पर्य है ना, यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट, इसका तात्पर्य आपके कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मनुष्यों का जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? यानी कि यहाँ पे आपसे राज्य पशु का बारे में पूछा है। तो बताओ, बाघ, गाय, ऊंट या फिर भेड़? और आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। और आपके लिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करो, अच्छे से लेकर तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।